नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग बिहार दरोगा के लिए टॉनिक बैच का 2026 देख रहे थे, जो कि खान सर द्वारा करवाया गया है। चलते हैं, आज हम लोग इससे पहले कर लिए हैं इसका पॉलिटी और हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए हैं। आज इकोनॉमिक्स देख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी देख लेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ से इकोनॉमिक्स शुरू है। इकोनॉमिक्स में पहला कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, मिश्रित, गांधीवादी या स्वतंत्र। तो भारत में कैसा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ सामाजिक और निजी दोनों, समाजवादी प्लस निजी पूंजीवादी, निजी में क्या हो जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो दोनों का मिश्रित जो रहता है उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी हो जाएगा। दो में कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में है। 4 नंबर कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी, कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 में कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 का डी। 6 में कह रहा है कि कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, इसका संबंध है सी से, कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, यानी सी हो जाएगा कुटीर ज्योति योजना। 7 में कह रहा है सुमेलित करने, गिफिन वस्तुएं क्या हो जाती है, तो वैसी वस्तुएं जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। लॉरेंज वक्र, तो आय की विषमता मापने के लिए। फिलिप्स वक्र, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध। एंजिल का नियम, आय बढ़ने पर भोजन पर खर्च का परसेंटेज घटता है। मुद्रा मूल्यन का मतलब क्या है, कि विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य घटाना। स्टैगफ्लेशन, तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। 8 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है, तो ये करता है प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 9 पे चलते हैं। 9 में कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण, व्यापार या बैंकिंग क्षेत्र का। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है, व्यापार क्षेत्र का, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। 10 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का परसेंटेज सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है, तो अपना बिहार। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, तो ये डाला जाता है आपका UNDP द्वारा। हिंदू वृद्धि दर पूछ रहा है किससे संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, साक्षरता या जनसंख्या से। तो हिंदू वृद्धि दर आपका संबंधित है राष्ट्रीय आय से। 13 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो ये किए थे आपका दादा भाई नौरोजी ने। 13 का हो जाएगा आपका बी। 14 में कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पहला। जबकि सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि रोजगार कौन देता है, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक, उसके बाद आ जाएगा रोजगार प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, उल्टा हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रीय सर्वाधिक योगदान तो द्वितीय क्षेत्रक, सॉरी तृतीयक क्षेत्रक, सी हो जाएगा। 15 कह रहा है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, किराया, मिश्रित आय, पेंशन, वितरित आय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी, पेंशन को नहीं शामिल किया जाता है। 16 में कह रहा है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है, तो ये गर्म मुद्रा, हॉट मनी कहलाता है। अब मूल्यन शब्द का अर्थ है, तो मूल्यन का मतलब होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। 18 पे चलते हैं। 18 में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। 19 में है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो ये आपका देवास में है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो सिक्का जारी करता है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट कह रहा है कि बैंक दर वह दर है जिस पर, तो बैंक दर हो जाएगा आपका RBI संबंधित होता है। तो RBI वाणिज्यिक बैंक को बैंक के विनिमय मूल्य पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ये थोड़ा सा अलग कर दिया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही होगा। 22 में मिलान पूछ रहा है, तो प्रत्यक्ष कर क्या है, तो आयकर है, निगम कर, संपत्ति कर, ये सब डायरेक्ट टैक्स होता है। जबकि GST, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सरकारिया समिति तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को दर्शाता है। केलकर, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर सुधार। चलैया, कर सुधार, राजा चलैया, तो ये काला धन पर नियंत्रण से संबंधित है। 23 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे बड़ा हो जाता है बम्बई एक्सचेंज, मुंबई एक्सचेंज इसे कहा जाता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में, 1969।
25 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई, तो सबसे पहले आया था इंग्लैंड में। 26 कह रहा है कि 26 में भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका है कपड़ा उद्योग। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ है, तो ये आपका है वेस्ट बंगाल। भारत की कुल भूमि का कितना % कृषि कार्यों में संलग्न है, तो यह 52.7%। 29 में है कि भारत में हरित क्रांति किस फसल उत्पादन में सर्वाधिक सफल रही, तो गेहूं और चावल। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर बी कुरियन, बर्गीज कुरियन इनका पूरा नाम है। 31 है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYB हाई यील्ड वेराइटी नहीं है, सोनालिका, रत्ना, कल्याण सोना या गिरिजा, तो कौन सा नहीं है, रत्ना नहीं है, जबकि ये तीनों है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा करता है आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री में इसका ये है मुख्यालय। संघ सरकार के राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बजट में, तो सबसे ज़्यादा आता है आपका महत्वपूर्ण स्रोत है इनकम टैक्स, आयकर। 35 कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदन की जाती थी, पहले किया जाता था आपका राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, NDC। इसका स्थापना हुआ था आपका 6 अगस्त 1952 को। कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रथम पंचवर्षीय 51 से 56। तीसरा तो ये गलत है, कब से कब तक था, पहला था 51 से 56, दूसरा था 56 से 61, 1956 से 1961, 63 था 61 से 66, 66 से 69 गैप ईयर था, तो 61 से 66 हो जाएगा यहाँ पे। छठी 80 से 85, 10वीं 2 से 7, 11वीं हो जाएगा 7 से 12 और 12वीं 12 से 17। 37 कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था, तो सबसे ज़्यादा किया गया था भारी उद्योग पर। 38 है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं में। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है कि किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा, सी हो जाएगा, आयात और निर्यात पर कोई शुल्क टैक्स नहीं। मीरा सेठ का संबंध किससे है, तो इसका है हथकरघे के विकास से। 41 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, उपर्युक्त सभी, तो सब निहित होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते होंगे, इसमें 2 प्रकार का हो जाता है, विजिबल और इनविजिबल, तो ये दोनों हो जाएगा, ऋण भी आ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें डी हो जाएगा। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है लघु उद्योग से। 43 में सुमेलित कीजिए बैंकिंग एवं बाजार, तो सिडबी इसका मुख्यालय लखनऊ में है, लघु उद्योग विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। एग्जिम बैंक, तो इसका हो जाएगा भारतीय आयात निर्यात बैंक, 1982 में स्थापना हुआ था। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु 1982 में। रेपो रेट, आरबीआई जिस दर पर बैंकों को कर्ज देती है और जिस पर आरबीआई के पास जमा करता है बैंक ये सब, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और आरबीआई जिस पर देती है बैंकों को वो रेपो रेट होता है। बुल एंड बियर, तो ये है शेयर बाजार से संबंधित शब्दावली। बुल मतलब होता है जब हाई हो, और बियर मतलब जब मंदड़िया, इसको तेजड़िया बोला जाता है बुल को, इसको मंदड़िया। सेबी, तो यह शेयर बाजार की नियामक संस्था है। चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी, तो चलैया समिति का संबंध किससे था, तो इसका है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों से है, इसका टैक्स से ही संबंधित था। नरसिम्हन समिति का संबंध है, तो इसका संबंध है आपका बैंक क्षेत्र के सुधार में। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू किया गया था, वैट, तो ये सबसे पहले हरियाणा में। वर्तमान में अब ये खत्म हो गया, इसके जगह पे जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहली बार कहाँ लागू हुआ था, तो असम में। 47 कह रहा है कि एक मार्क है, तो एक मार्क क्या हो जाता है, तो एक मार्क कृषि से संबंधित है, तो ये पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर हो जाएगा, मोहर नहीं मोहर। एक मार्क लगा हुआ है यानी कि वो वस्तु प्रकृति दृष्टि से या गुणवत्ता के क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्वालिटी बढ़िया है। जवाहर रोजगार योजना निम्न से किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 89 में। किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता पर बल दिया गया, तो ये दिया गया था आपका 9वीं में, न्यायपूर्ण 9वीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सरकार के व्यय, कराधान और उधार देने से संबंधित नीति क्या कहलाती है, तो ये कहलाता है राजकोषीय नीति। विकास की प्रक्रिया में कृषि की उपेक्षा से क्या होगा, तो इससे क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, समग्र विकास में गंभीर अवरोध आ जाएगा। 52 कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति में के उच्चतर दर के परिणाम स्वरूप अमेरिका डॉलर का मूल्य क्या होगा, तो इससे हो जाएगा आपका डी की बढ़ेगा। जब डॉलर बढ़ेगा जब ये रुपया कमेगा, रुपया का गिरेगा तो हो जाएगा इसका बढ़ेगा।
प्राथमिक घाटे का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका मतलब इसका हो जाएगा आपका ये कि देश के वित्तीय घाटे और ब्याज की अदायगी का अंतर, यही हो जाता है आपका प्राथमिक घाटा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ये हो गया हम लोग का इकोनॉमिक्स ऊपर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।